Hi everyone, welcome back to 9th Standard Mathematics where we are solving your entire Ganit Manjari. Today we are going to do the fifth exercise of polynomials. Now this is a very important exercise because it tells you how to make linear relationships, basically linear equations, and how to solve them. This is the base of your 10th standard as well. So here we are going to learn how to make the linear equations and secondly how to solve them as well. Now if you look at NCERT example, they have solved it using the substitution method. So I'm of course going to tell you the substitution method also and I am going to tell you the slope intercept method also कि हम लोग slope कैसे ढूंढते हैं और फिर हम उसको solve कैसे करते हैं. इसके अलावा I am going to tell you the elimination method as well because substitution and elimination already आपके syllabus में है 9th standard के linear equations in two variables. तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे उसका base create करेंगे, slope वाला method भी करेंगे, substitution भी और elimination भी. 3 questions हैं, तो let us start with the questions. The first question is, now try to understand the basics behind the questions rather than just giving the रिलेशनशिप. यहाँ पे आपको देखो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, ये नहीं कि डायरेक्टली इसमें पुट कर दिया क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं होगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द इक्वेशंस आर मेड. तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो पहले. The question says a learning platform charges a fixed monthly fee. तो सबसे पहले we have a fixed monthly fee जिसको हम fixed charge बोलते हैं. That there is a fixed charge. This can be for library. आपको लाइब्रेरी के नाम से दे सकता है या फिर वो आपको ऐसे बोल सकता है कि एक उबर है और वो फिक्स चार्ज आपका ट्रैवल के लिए फिक्स चार्ज लेते हैं, ऑटो है फिक्स चार्ज ट्रैवल के लिए लेते हैं और फिर सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के लिए लेते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स चार्ज जो हमको फिक्स देना ही देना है. एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड, मतलब जितने आप मॉड्यूल्स लोगे उनके खरीदोगे उतने आपका चार्ज लगेगा. आई टेक वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज 10 रुपए का एक मॉड्यूल है, वन मॉड्यूल इज फॉर 10 रुपीज, तो अगर आप 2 मॉड्यूल्स लोगे तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 20 रुपीज देने पड़ेंगे. 3 मॉड्यूल्स लोगे तो यू विल हैव टू पे 30 रुपीज. तो क्या हो रहा है, एक फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, साथ में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज इंक्रीज होता रहेगा. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है. और अब हमारी इक्वेशन कैसे बनती है तो ध्यान से समझना. जब भी आपका नोट्स बनाते हैं, लेट अस मेक द नोट्स हियर एंड देन वी विल सॉल्व इट. नाउ रिमेंबर, whenever you have a fixed charge and an additional charge, तो आपको एक टोटल अमाउंट वो हमेशा या तो देगा या मांगेगा. आपकी एक टोटल अमाउंट है और ये टोटल अमाउंट कैसे बनी, ये टोटल अमाउंट बनी कि आपने एक तो चार्ज दिया, फिक्स चार्ज दिया आपने, यू पेड अ फिक्स चार्ज, आपने एक फिक्स चार्ज उसको पे किया, प्लस आपने एक सब्सिक्वेंट चार्ज किया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स. करेक्ट, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बोले, नंबर ऑफ डेज बोले, नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल्ड बोले, कुछ भी वो यहां पे बोल सकता है. तो टोटल अमाउंट कैसे आया, दैट यू हैड अ फिक्स चार्ज प्लस यू हैव अ सब्सिक्वेंट चार्ज, इसको एडिशनल चार्ज बोल सकते हैं, सब्सिक्वेंट चार्ज बोल सकते हैं. एंड दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ऐसे हम लोग अपनी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे. अंडरस्टैंड दिस. यहां पे तो आपको दिया है बट हमें खुद सीखना है कि कैसे ये चीज बनती है. तो अब आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है दैट व्हेन आई एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स. अब ध्यान से समझना, जब 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए, 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए तो हमारा बिल आया 400 एंड 14 मॉड्यूल्स जब एक्सेस किए तो आवर बिल वाज 500. क्लियर हुई ये चीज. ठीक है, अब बनाते हैं अपनी इक्वेशन और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अब स्टार्ट कैसे करेंगे वो ऑलरेडी बोल रहा है. इफ द मंथली बिल y, तो आप कर लो लेट द मंथली बिल बी वाई. वैसे आपको ऑलरेडी y गिवन है तो लेट द फिक्स चार्ज बी. अब यहां पे देखो वो ऑलरेडी ना बेटा आपको दे
दे रहा है इक्वेशन दैट y इक्वल्स टू ax प्लस बी। पहले आपको इसके थ्रू समझाती हूं, फिर अपना लेट करेंगे। उसने कहा मंथली बिल को y ले लो, यानी ये जो मंथली बिल है इसको y ले लो और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को x ले लो। तो अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन y इक्वल्स टू ax प्लस बी, करेक्ट। तो y मंथली बिल है मतलब 400 रुपए हो गया, ए हमारा कुछ भी हमें नहीं पता सब्सिक्वेंट चार्ज है, और एक्स है हमारा नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो कि हो गया 10 प्लस बी। तो टेक्निकली हमारी जो इक्वेशन है वो बनेगी कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब समझ में आया क्या बोला। अब लेकिन अगर हम लीनियर इक्वेशंस के थ्रू इसको करेंगे कि कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, तो हम क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, हम कहेंगे लेट द फिक्स चार्ज, जो आपका फिक्स चार्ज है बेसिकली उसको हम बी ले लेते हैं यहां पे क्योंकि बी है, एंड लेट द एडिशनल चार्ज पर मॉड्यूल, एडिशनल चार्ज जो है पर मॉड्यूल दैट इज, लेट्स से दैट इज ए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमारी इक्वेशन इजीली बन जाएगी कि 400 हमारे जो टोटल चार्ज है वो 10a प्लस बी के अकॉर्डिंग है, एंड सिमिलरली 500 जो है वो 14a प्लस बी के अकॉर्डिंग है। ये इक्वेशन हमारी बनेगी फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग कितने मॉड्यूल्स थे, दैट्स ऑल। ये आपकी इक्वेशन बनी। नाउ वी हैव 2 or 3 ways of solving these equations. These are called linear equations in 2 variables. ठीक है, तो सबसे पहला तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। The first method that I am going to show you is substitution. Substitution method. Now according to substitution method, what do you mean by this? हम लोग क्या करेंगे, we are going to substitute a value. So if let's say this is my first equation and this is my second equation, तो बेटा first equation के according what will be the value of b? ये 10 उधर चला जाएगा, correct? तो 400 minus 10a will be b according to my first equation. Now I am going to put the value, this is how you write in the exam also, put the value of b in equation 2. equation 2 में हम ये value put करेंगे। तो let us put the value, put करते हैं, let us do the question here. It is 500 equals to 14a plus b. 500 equals to 14a. Now I am going to take the entire value of b right here and I am going to put that into this. So it will be 400 minus 10a. Do you see how it will be solved? Now it's very easy to solve. 14a और 10a solve हो जाएगा, 400 इधर आ जाएगा, 500 minus 400, 14a minus 10a, this will give you 100. 4a 100 divided by 4, that is a की value आपके पास आ जाएगी 25. That's all. Now you already have the value of a. तो अब आप क्या करोगे, therefore b कितना हो जाएगा, b था 400 minus 10a, तो 400 minus 10 into 25, that is 400 minus 250, therefore 150. b की वैल्यू आ गई आपके पास 150. That's all. Understood? This is the substitution method that has been done by NCERT in one of the examples. Now let me show you the other methods as well. तो आप कोई भी follow कर सकते हो in the paper. I hope the teachers are not going to cut your marks. ठीक है, चल सेकेंड मेथड सिखाती हूं, एलिमिनेशन. सो अगेन व्हेन यू हैव 2 linear equations and you need to solve for a and b or x and y, तो what do? You use elimination. तो इसका एक बेस सिखा रही हूं. देखो दोनों इक्वेशंस क्या थी, 400 that was 10a plus b, 500 and that was 14a plus b. तो what do you do now? ध्यान से समझना. सबसे पहले हम लोग नीचे वाली सेकेंड इक्वेशन के सारे साइन चेंज करते हैं. तो एलिमिनेशन इज बेसिकली सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस. आप क्या कर रहे हो, आप दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से माइनस कर रहे हो. तो व्हाट डू? यू सब्ट्रैक्ट. तो आप सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करोगे. तो 500 यहां पॉजिटिव है, इट विल बिकम नेगेटिव. 14a पॉजिटिव है, इट विल बिकम नेगेटिव.
प्लस बी पॉजिटिव है, इट विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, अब होगा क्या, देखो सॉल्व करते हैं। व्हेन वी विल सॉल्व इट, 400 में से 500 गए, माइनस का 100 बचेगा, 500 बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव है, इक्वल्स टू 10a में से 14 गया, माइनस 4a बचेगा, एंड प्लस बी एंड माइनस बी हो जाएगा कट, एलिमिनेट, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहां पे आज आपको बेस ऑफ एलिमिनेशन सिखा रहे हैं, जिसमें हमें वेरिएबल सेम नहीं करने पड़ते, ये बेसिक है एलिमिनेशन का। ये कट हो गया, माइनस से देखो माइनस कट होगा, 100 डिवाइडेड बाय 4, ए की वैल्यू आपके पास फिर से आ जाएगी 25। ए की वैल्यू तक ढूंढना होता है, बी की वैल्यू फिर आप ऊपर की तरह बोल दोगे कि भैया 150 आ गई, पहली इक्वेशन आप उसमें पुट करके, हो गया क्वेश्चन एलिमिनेशन से। Now, let me show you the third method as well, which is your slope intercept method. अब है क्या, देखो एक चीज समझो, I have been telling you from the previous class also कि क्या होता है जब कोई भी लाइन होती है ना, तो उसकी एक स्लोप होती है। व्हाट इज अ स्लोप? स्लोप टेल्स अस कि वो कितनी सीधी, कितनी टेढ़ी, तो बेसिकली उसकी स्लोप, उसकी चढ़ाई कितनी है। तो स्लोप मेथड से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द इक्वेशंस इनटू कोऑर्डिनेट फॉर्म। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होता है, x, y, करेक्ट। बट एक चीज याद रखना, x हमेशा यहां पे कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट वैल्यू, और y हमेशा डिपेंडेंट वैल्यू होती है। अब इसका मतलब क्या है मैम, ये तो समझाओ, तो समझाती हूं। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी कि हमारा जब 10 मॉड्यूल्स थे तो उसके अकॉर्डिंग हमने 400 पे किए थे, 10 मॉड्यूल्स की वजह से 400 पे किया था ना, तो 10 यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप चेंज हो सकता है और उस पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना पे किया। तो ये फर्स्ट बन गया। सेकंड क्या है, सेकंड क्या था, जब हमारे 14 मॉड्यूल्स थे तो वी पेड 500, दिस इज आवर सेकंड कोऑर्डिनेट। अब स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप मतलब यहां पे ए, अब ध्यान से समझना, फिर से बता रही हूं, ये जो हम वैल्यू लिखते हैं ना, यहाँ पे आपने y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी जो लिखी, बेटा यहाँ पे ये जो x के साथ ये जो a होता है ना, दिस इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द लाइन, इसको स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस में बता चुकी हूं। ठीक है, आप इसको फॉर्म, ये वाली फॉर्म भी होती है mx प्लस सी, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इसकी। तो ये जो x के साथ ये जो वैल्यू होती है ना, दिस इज कॉल्ड द स्लोप। तो यहाँ पे डायरेक्टली a का निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, y2 माइनस y1, मतलब दोनों y में कितना चेंज है, अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल, बहुत सिंपल समझा रही हूं। दोनों देखो, दोनों y में कितना चेंज है, 400 और 500, कितना चेंज आ रहा है दोनों में 100 का चेंज आ रहा है, करेक्ट। और x2 माइनस x1 मतलब ये x है ये y है, तो कितना चेंज आ रहा है, 4 माइनस 10, 4 का चेंज यहां पे लिख देती हूं, 500 माइनस 400 एंड 14 माइनस 10। तो देखो आ गई ना 25 वैल्यू, फिर से ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हो। तो ये तीनों मेथड से मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन करा दिया है। दीज आर द 3 मेथड्स दैट यू फॉलो। क्लियर हुई ये चीज? आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है दैट हाउ यू मेक अ लीनियर इक्वेशन। नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आ जाओ। Now again this question simply again फिर से क्या बोल रहा है, देखो a gym charges fixed monthly fee, तो फिर से आ गया हमारा फिक्स चार्ज जिसको हम B ले रहे हैं, फिक्स चार्ज एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आर, ये हमारा एडिशनल चार्ज आ गया जो आर्स के अकॉर्डिंग है, एडिशनल चार्ज जो हमारा आर्स के अकॉर्डिंग है, ऐसे लिखा करो ताकि पता लगे ये मेरा इनटू आर के अकॉर्डिंग है। अब क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट ने 10 आवर्स के लिए यूज किया तो उसका बिल 800 आया, और जब 15 आवर्स के लिए यूज किया तो बिल आया 1100। दैट्स ऑल, बना देते हैं इक्वेशन। तो लेट्स करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज जो मंथली चार्ज ए और बी वो ढूंढने को बोल रहे हैं वो बी है, एडिशनल चार्ज जो है हम यहाँ पर ए ले रहे हैं, एडिशनल चार्ज मींस आर स्लोप जो चेंज हो रही है दैट इज आर ए हियर,
एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें वो ऑलरेडी बोल रहा है y इक्वल्स टू ax प्लस b, बट आपको मैंने इसके थ्रू नहीं, मैंने आपको क्या बोला, बनाना सीखो। कितना टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट फर्स्ट केस में 800 है, ठीक है। कितने घंटे वो दे रहा है, 10 घंटे दे रहा है, तो यानी कि 10A, और यहाँ पे आपको B नहीं पता। सेकेंड वाले में कितना टोटल अमाउंट है, 1100, कितने घंटे वो आपको दे रहा है, 15 घंटे, तो 15A प्लस B। बन गई आपकी दोनों इक्वेशंस। अब इन दोनों को ही आप फिर से तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन में भी तीनों मेथड फिर से सिखाती हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ट्राई करके देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग व्हाट डू वी डू, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम, इसको 1 ले लेते हैं फर्स्ट एंड लेट्स टेक इट एज 2। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आई कैन से कि ये 810A प्लस B है, तो 800 माइनस 10A इक्वल्स टू B, ये B हो जाएगा। नाउ लेट अस पुट दिस वैल्यू हियर, अब इसको वैल्यू को पुट करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू of B, this is how you write in the paper in equation 2, equation 2 में ये वैल्यू डालते हैं, तो 1100 इक्वल्स टू 15A प्लस B है। अब ध्यान से समझना, 1100 15A प्लस B की वैल्यू क्या आई, B की वैल्यू हमारे पास आई है 800 माइनस 10A, दैट्स ऑल। इजी है सॉल्व करने में, कुछ मुश्किल नहीं है। ये आपका 1100 और 800 माइनस हो जाएगा, this will be subtracted, here it will be 15A minus 10A, 300 equals to 5A, 5 नीचे जाएगा बेटा, A की वैल्यू आ जाएगी 60, A आ गया हमारे पास 60। अब हम लोग वैल्यू को, therefore B की वैल्यू कितनी थी, 800 माइनस 10A, तो B will be 800 minus 10 into 60, that is 800 minus 600, B की वैल्यू आ गई 200, and that's what we had to find। जब भी आपको जो ढूंढना होता है उसको हमेशा ऐसे स्क्वायर में हाईलाइट करके आया करो, so that teachers know कि आपने क्या वैल्यू निकाली है। Understood? Fine. Now let us solve our सेकेंड मेथड, दैट इज एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन मेथड सिखाती हूं फिर से। एलिमिनेशन मेथड में क्या किया था, सेकेंड एलिमिनेशन मेथड, एंड द थर्ड वाज स्लोप मेथड, स्लोप फॉर्मूला। सो लेट्स डू इट क्विकली, फिर से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपने क्या किया, दोनों इक्वेशंस, ये आपकी दोनों इक्वेशंस थी। अब फिर से आपको क्या समझाया था, यू सबट्रैक्ट, क्या करते हो, सबट्रैक्ट करते हो। तो यहां से माइनस, यहां से ये माइनस, यहां से ये माइनस। तो अब देखो 800 और 1100 में से माइनस का 300, 10A में से 15A गए, माइनस का 5A, और ये हो गया एलिमिनेट, प्लस माइनस कैंसल। यहाँ पे माइनस से माइनस कट करो, 300 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू A, और ये आ गया 60, A आ गया। B की वैल्यू फिर से इसी तरीके से निकाल लेना, ये B की वैल्यू तो सेम रहेगी, ये हो गया। अब करते हैं स्लोप फॉर्मूला। अब आपको क्या समझाया था, स्लोप फॉर्मूला में आप x और y कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखते हो। तो फिर से फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा, जब आपने 10 आवर्स दिए तो आपने 800 पे किया। यहाँ पर x आपका आवर्स, ये जो a के साथ वाली वैल्यूज होती है ना, वो होती है। सेकेंड, आपने जब यहाँ पे 15 आवर्स दिए तो आपने 1100 पे किया। तो यहाँ पे जो स्लोप है दैट इज योर a will be again y2 minus y1, x2 minus x1। तो यहाँ पे 1100 माइनस 800, माइनस में 15 माइनस 10, सिंपल। 300 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 60, फिर से आ गया A60 आते ही आप B की वैल्यू इजीली निकाल लोगे, कुछ मुश्किल नहीं है। तीनों मेथड्स बहुत ही कमाल के मेथड्स हैं। यू शुड प्रैक्टिस व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग, ऑलवेज ट्राई 3 मेथड्स टुगेदर टू फाइंड द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? क्लियर? लेट्स हैव द लास्ट क्वेश्चन नाउ।
लास्ट क्वेश्चन में उसने ना आपको क्लियर कट बताया है इक्वेशन, क्योंकि यहां पे हम नहीं बता पाते दैट विच वन इज डिपेंडेंट एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट, तो उसने आपको इक्वेशन दे दी ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। तो अब एक चीज याद रखना फिर से, जब उन्होंने बताया C इक्वल्स टू AF की रेशो प्लस बी, तो बेटा ये जो वैल्यू होती है दिस इज द डिपेंडेंट वैल्यू, ये डिपेंडेंट वैल्यू होती है, मतलब ये y में जाएगा जब स्लोप फॉर्मूला यूज करोगे, एंड ये जो f जाएगा ये आपका x जाएगा, ये x ही तो होता है ना, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वैल्यू। क्लियर हुआ ये चीज? जब स्लोप फॉर्मूला इस क्वेश्चन में आप यूज करोगे स्लोप फॉर्मूला एंड एलिमिनेशन, मैं आपको सिखाऊंगी सब्स्टिट्यूशन से। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, उसने आपको इक्वेशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए बोला कि जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करती है तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन C equals to AF plus B, करेक्ट? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से समझना, जब 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 0, C के जगह 0 लिखा, इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट है 32, मतलब 32A प्लस बी मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। समझ में आया? C की जगह C लिख रही हूँ, F की जगह F लिख रही हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सिमिलरली उसने कहा वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है एंड दैट इज एक्चुअली 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी सेकेंड इक्वेशन के लिए जब 100 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट है 212, तो A प्लस B, एंड दैट्स हाउ यू गेट योर टू इक्वेशंस। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट। You are going to solve it through elimination and slope formula. So let's solve it. Now, from equation 1, अब equation 1 से हम लोग b की वैल्यू बोल सकते हैं -32a, क्योंकि उधर 0 है। Now put this value, put the value of b in equation 2. तो put करते हैं, let us do that. 100 equals to 212 plus 212a plus b, तो 100 equals to 212a एंड प्लस b की वैल्यू, अब ध्यान से समझना, यहां पे प्लस b की वैल्यू है -32a। अंडरस्टूड? क्लियर है ये चीज? तो यहां पे 100 इक्वल्स टू 180a आएगा। लेट अस सॉल्व इट हियर। a की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 100 बाय 180, 0 कट 5/9, 5/9 आ रही है। Therefore b is equals to -32 into 5/9, that is it will be -160 divided by 9। क्लियर है ये चीज? आई होप क्लियर है। ए और बी की वैल्यू हमने ढूंढ ली। अच्छा, एक चीज और एडिशनल बताती हूँ इसके अंदर, ठीक है? आपने वैल्यू ढूंढ ली ना, चलो मैं पुट करके दिखाती हूँ। आपकी इक्वेशन थी C is equals to FA plus B, right? AF plus B. Now, अगर A की वैल्यू मैं पुट करती हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे C, A की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 5/9, वो आएगा आपका F, प्लस बी आएगा -160/9, करेक्ट? यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लगा देते हैं। नाउ इफ आई टेक 5/9 कॉमन, अगर मैं 5/9 यहां से कॉमन लूं तो क्या बचेगा? f माइनस यहां से 160 में से बचेगा 32। यहां से अगर मैं इसको वहां लेके जाती हूं 9/5c, f -32 को उधर ले जाती हूं, तो ये आपकी रिलेशनशिप देता है फॉर योर Celsius and Fahrenheit. This is your formula that you learn in your science also. So this gives you the relationship between your Celsius and Fahrenheit. ये आपका फॉर्मूला है कि जब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो दिस इज हाउ यू डू इट। बस ये 3 क्वेश्चंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर फ्यूचर्स। लीनियर इक्वेशंस है, 100% इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। यू विल ट्राई द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड।
elimination and sorry slope method in this, you're going to get the same answer. बस ये ध्यान रखना कि x और y में यहाँ पे आपका slope method में x आपका f होगा और y आपका c होगा. ठीक है. अच्छा, अब एज यूजुअल जैसे हर एक्सरसाइज के बाद एक हॉट क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलता है, तो दिस इज योर होमवर्क. आई नीड द सॉल्यूशन. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे. Let's write it as homework question. This is your homework question for today. Homework question. And I need the answers in the comment section. Answer in the comment section and I'm going to see whether you have done it correctly or not. Simple question. Again, this is taken actually from 10th standard. 10th standard के board exam में ये question आता है from linear equations in two variables. This is taken from CBSE 10th standard. So hopefully you're going to solve it. Answer दिखाना मुझे comment section में, and it totally depends on you whether you use substitution, elimination, slope formula. I hope teachers are not going to cut your marks. तो हम लोगों ने तीनों methods कर लिए हैं. If you still have any doubt in these type of questions, let me know. इस type के questions मैं worksheet में भी दे दूंगी और questions करा भी दूंगी. So that's all for tonight. Thank you so much everyone.